हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने परिवार सिलेक्शनपुर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 16। 16 का मतलब होता है मेरे भाई, आप कह सकते हैं कि 16वां नंबर। हाँ, और लेक्चर का मतलब होता है आपका पार्ट। हाँ, समझ गए। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके के लेक्चर नंबर 16वां पार्ट को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे, कौटिल्य का संबंध निम्न से किससे है? इंडिका से, रत्नावली, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अर्थशास्त्र से कौटिल्य जी का संबंध है। अच्छा, कौटिल्य जी का और नाम से बुलाया जाता है, ये कौन कौन से नाम में है? आप कह सकते हैं चाणक्य, चाणक्य कह सकते हैं, और कौन से नाम से बताए? विष्णुगुप्त के नाम से इनको बुलाया जाता है। विष्णुगुप्त, ये आपके एग्जाम में इस दोनों नाम से कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव निम्न से किसने दिया था? एम.एन. राव ने, के.एम. मुंशी जी ने, मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो आपका जो भारत के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव जो रखा था, ये आपके एम.एन. रॉय जी ने रखा था। तो जो कि आपका इस आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसेज लिखा हुआ है, एसेज किसकी रचना है? मॉन्टेगू, मैकियावेली, दांते, मिल्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू। ठीक है, तो हम निकलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, पेरोनी थंडावम नामक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आप बोल सकते हैं तेलंगाना, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई, ये आप कह सकते हैं तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप तेलंगाना पे टिक करके आइएगा। चलिए हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्नावालिस ने कौन सा बंदोबस्त शुरू किया था? स्थाई, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थाई, आपका कर्नावालिस जी ने बंदोबस्त को शुरू किया था। तो ये का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा वेद रोगों के उपचार से संबंधित है? तो आपका रोग से उपचार के लिए कौन सा वेद आपका यह है संबंधित होगा? सामवेद। सामवेद तो नहीं हो सकता मेरे भाई, ये तो आपको संगीत के लिए है। ऋग्वेद ये भी नहीं हो सकता है। ऋग्वेद हमारे किसके लिए है? ये आपके जैसे प्रार्थना उर्थना के लिए, किसी को प्रसन्न, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। इसमें जो कि आपके ये लिखे हुए मंत्र लिखे हुए हैं। ठीक है, और आपका क्या होगा? अथर्ववेद, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अथर्ववेद पे आप टिक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, क्षय रोग किस अंग से जुड़ी एक बीमारी है? तो फेफड़ा है, जिसको हम लंग्स बोलते हैं, हृदय, लीवर, छोटी आंत। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये आ होगा आपका फेफड़ा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे किस अभिलेख में खारवेल राजा का वर्णन मिलता है? ऑप्शन बी है मंदसौर, ऑप्शन बी है ए होल, आपका सी ऑप्शन है जूनागढ़, आपका डी ऑप्शन है हाथी गुफा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाथी गुफा। ठीक है मेरे भाई, इसको आपको याद रखने हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, निम्न में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका जो भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? हमारे भीमराव अम्बेडकर जी को जनक कहा जाता है। इनको कानून मंत्री भी, जब कानून मंत्री भी बोलते हैं, कानून मंत्री का पद भी उन्हीं को मिला था। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोर सागर किस राज्य में स्थित पर्यटक स्थल है? तो ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, उदयपुर, कोटा, अजमेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप हमको बता सकते हैं?
जो कि आपका कोटा आपका करेक्ट आंसर होगा। किशोर सागर किस राज्य में स्थित है? स्थित पर्यटक स्थल है तो कोटा। कोटा कहाँ पे है? ये यहाँ पे है। आप कह सकते हैं कोटा वो कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खर्ची पूजा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे उड़ीसा, त्रिपुरा, हरियाणा, पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी गाजर, ऑप्शन डी पालक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई गाजर से प्रचंड मात्रा में हमको विटामिन ए की मात्रा मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना था? तो आप लोग ऐसे मेरे भाइयों तुक्का मत लगाने लगेगा। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन को मिलते जुलते नंबर दे देते हैं जो कि लोग तुक्का बहुत लगाते हैं। तुक्का में आपका क्या होता है मेरे भाई कि आपका निगेटिव मार्क भी रहेगा और तुक्का लगाएंगे तो आपका एक जो आप सही किए रहेंगे तो एक आपका गलत हो जाएगा मेरे भाई। तो आप ये ऐसा काम मत करिएगा। जो अगर आपको आता है उस चीज़ को ही आप सही करिएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा 25%। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है श्री संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? श्री संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? लिखा हुआ निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? अगर आपको पता है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। रामानुजाचार्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप सही कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है निम्न में से किस कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाने के लिए जाना जाता है? तो देखिए आप इसमें से देखेंगे इस सभी का कुतुब मीनार बनने में योगदान रहा है, बट सबसे ज़्यादा योगदान इनमें से रहेगा कि आपका फिरोज शाह जी को रहेगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने क्या किया था? उन्होंने स्टार्ट करवाया था। स्टार्ट मतलब चालू करवाया था। और इन्होंने ने और ख़त्म कौन करवाया था? ख़त्म आपका करवाया था इल्तुतमिश जो थे, इनके कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। इल्तुतमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और इन्होंने ही इंड करवाया था। इंड मतलब ख़त्म करवाया था पूरा कुतुब मीनार बना के। तो भाई देखिए इल्तुतमिश यहाँ पे नहीं है, तो यह इस जगह में नहीं है, तो इस वजह से मुझे फिरोज शाह तुगलक जी को भी हमको टिक करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ा है? इन्होंने एक पिलर को बनवाया था। हाँ, बाकी इन सभी का भी योगदान है, पर सबसे ज़्यादा इनका योगदान, इन दोनों में अगर तुलना किया जाए इन दोनों में से तो सबसे ज़्यादा इनका रहेगा, फिरोज शाह तुगलक जी का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये ना हो तो आप इनमें से किसी और को लगा सकते हैं। बट अगर आपका फिरोज शाह तुगलक हो या इल्तुतमिश जी हो, अगर इन दोनों में से अगर किसी को लगाना हो तो आप इल्तुतमिश को आप लगाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? भाई देखिए जब जवाहरलाल नेहरू के जो प्रथम जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, इसमें जितने भी मंत्री हैं उन सभी का नाम जरूर पूछता है, तो आपको याद रखने मेरे भाई। ठीक है, तो श्रम मंत्री कौन थे इसमें? ऑप्शन नंबर जगजीवन राम, राजकुमारी अमृता कौर, चांद मथाई, बलदेव सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा जगजीवन राम। ठीक है, तो आप इस पर राइट आंसर कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है। निम्न में से कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है? प्रायद्वीप। तो भाई आप क्या कर सकते हैं, आपका जो आंसर जाएगा मेरे भाई ये गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है मेरे भाई। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ आपके सामने
द टेम्पल नून एज, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है। तो भाई चूहों के मंदिर से कौन विख्यात मंदिर है? कर्णिमिता, टेम्पल ऑफ कर्णिमिता, लिंगराज मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, राजा रानी मंदिर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाए कर्णिमिता, आपका जो कि करेक्ट आंसर हो जाए मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। लिखा हुआ कमल क्रांति, कमल क्रांति का संबंध किस देश से है? आप लोग क्रांति अलग अलग चीज़ को पढ़ लेते हैं मेरे भाई, और कभी जैसे एग्जाम में अगर आपको पूछ लेता है कमल क्रांति, तो आप लोग भटक जाते हैं, यार ये क्या पूछ लिया। तो भाई आपको ऐसे पढ़ने हैं जो आपके एसएससी में पूछे जाते हैं, उस चीज़ को आपको पढ़ने हैं। तो कमल क्रांति का संबंध किस देश से है? तो आप कह सकते हैं मिस्र, चीन, हांगकांग, जॉर्जिया। तो आप इसमें से चारों में से आपका टिक जो लगेगा ये मिस्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है ट्रैफलगर युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1942, 1798, 1805, 1815। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1805 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको क्या करिएगा, सही कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है आपके सामने पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर, सरोद, बांसुरी, तबला। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बांसुरी से, जो कि पन्नालाल घोष जी संबंधित है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? 19, 20, 21, 22। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी यानी 20 आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है निम्न में से किसके द्वारा अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन का स्थापना की गई? तो भगत सिंह, अभिनव भारत, आप ये ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन का स्थापना की गई थी। वी.डी. सावरकर ने, चंद्रशेखर आजाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका राइट आंसर होगा। वी.डी. सावरकर जी ने इसका क्या किया है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन का स्थापना की थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ मोईदम किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 43वीं हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया है? तो असम है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक जिताने वाली मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग है, तीरंदाजी है, कुश्ती है, घुड़सवारी है। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शूटिंग, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो इसको आप क्या करिएगा, टिक करिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? बम्बई में है, पुणे में है, अजमेर में है या नई दिल्ली में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई पुणे में स्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके नाम पर अकबर ने मंदिर बनवाया था? नूरजहां, जोधाबाई, मुमताज महल, जीजाबाई। तो जोधाबाई के नाम पर अकबर ने मंदिर बनवाया था। ठीक है मेरे भाई, आप चलिए अब नेक्स्ट। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में पुरस्कृत किया जाता है? किस शहर में पुरस्कृत किया जाता है? तो ऑप्शन है ओस्लो, स्टॉकहोल्म, ब्रुसेल्स, जिनेवा। तो आपका ओस्लो सिटी में ये आपको क्या किया जाता है, पुरस्कार किया जाता है, नोबेल शांति पुरस्कार किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है आपके सामने निम्न में से भारत का कौन सा पतन चाय निर्यात का मुख्य निर्गम है? तो मुंबई है, कोलकाता है, कोचीन है, पारादीप है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
कोचीन आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो आप कोचीन पे आप टिक कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया था? स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत। तो इन्होंने चित्रकला के लिए अपना संरक्षण दिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, कि मैं ये आशा करता हूँ। अगर आपको नहीं समझा तो आप उनको बता सकते हैं कि सर नहीं समझ में, आप मुझे डिटेल में बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको डिटेल में ही समझा दूंगा। ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि जो मैंने पढ़ाया है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राज्यसभा के लिए नामित पहली महिला फिल्म स्टार थी, ये आपका थी नरगिस दत्त या शबाना आजमी, मधुबाला, मीना कुमारी। तो जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरगिस दत्त, जो कि आपका राइट आंसर है भाई। इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊतकों को छोड़ने वाला रक्त में समृद्ध होता है CO2, पानी, हीमोग्लोबिन, O2। तो आपको पता है ऊतकों को छोड़ने वाला रक्त में समृद्ध क्या होता है? CO2 होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजेन, साइटोकिनिन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका साइटोकिनिन, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर के आसन और संतुलन को नियंत्रित किया जाता है मस्तिष्क, सेरिबेलम, मज्जा, पोनस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा आपका? सेरिबेलम, जो कि आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? आपको पता होना चाहिए। उपदेश, हेपेटाइटिस, एड्स, गोनोर्चियो। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई हेपेटाइटिस। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इस पर टिक कर सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है नदियों द्वारा कटाव का सार्वभौमिक आधार स्तर होता है समुद्र स्तर का, पानी की मेज स्तर का, बाढ़ साधा स्तर का, नदी का चैनल स्तर का। तो आपको पता होना चाहिए जो सार्वभौमिक आधार स्तर बनाता है, जो कि हमारा समुद्र बनाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के दौरान जानवरों का वर्चस्व शुरू हुआ? स्वर्गीय पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, हड़प्पा युग, ऋग वैदिक युग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इस पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कांग्रेस को लोगों को सूक्ष्म अल्पसंख्यक किसने कहा? एलिगन ने, डफरिन ने, कर्जन ने, ठीक है, या लेंस डाउन ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आप क्या कर सकते हैं, डफरिन जी ने हमको क्या कहा था? राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की कुल संख्या है 16 है, 23 है, 27 है, 19 है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका 23 आपका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 पे आप टिक कर दीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है उनकी भव्यता के लिए लख बस के रूप में किसे जाना जाता है? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो उनकी भव्यता के लिए बख्श के रूप में किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है मेरे भाई। ये आपका राइट आंसर है। आप इसको आप टिक कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं? करना ही होगा आपको, ये सही है। ठीक है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? काटा गया चेक, कोरा चेक, गति की जांच, बियर चेक। तो आपका क्या है? स्पीड चेक, जो कि आपका निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का चेक नहीं है? तो स्पीड चेक एक प्रकार का चेक नहीं है। कोरा चेक है, काटा गया एक चेक है, ठीक है, और बियरेज चेक है। ठीक है, स्पीड चेक कोई एक चेक नहीं होता है। तो ये आपका
सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसका एक ही आयामी सूत्र है? बल, गति और शक्ति, आवेग और गति, काम, युगल और शक्ति, और दबाव, बल और तनाव। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अगर आपको पता है तो आप कमेंट हमको कर सकते हैं। देखिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवेग और गति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है वह उपकरण जिसके माध्यम से समुद्र की गहराई को ध्वनि तरंग के उपयोगों से मापा जाता है। समुद्र की गहराई को ध्वनि तरंग के उपयोगों से मापा जाता है। तो रडार है, सोनार है, अल्टीमीटर है, वेंचुरीमीटर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सोनार, जो कि आपका राइट आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अब लिखा हुआ है आपका राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में मेरे भाई 2 सदस्यों की हम लोग मनोनीत करते हैं। कितने? 2 सदस्यों की मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा की अगर बात होता है तो उसमें अनेक होते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब लिखा हुआ है स्टेट। अगर आप कहेंगे कि सर आप बताएं क्यों नहीं, मैं इसलिए बताऊँ क्योंकि आपका इसमें ये है, आपको प्रैक्टिस चल रहा है। प्रैक्टिस में आपको ये सब नहीं बताएंगे, आपको बाद में अगला जो सेक्शन चलेगा उसमें हम आपको पूरा का पूरा मैं बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के नाम में वर्णित है। कौन किस में वर्णित है भाई? पहली अनुसूची में है कि दूसरी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कि 6वीं अनुसूची में? ये आपका पहली अनुसूची में आपका क्या है, नाम वर्णित है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ पानी के अणुओं का बीच जो बंधन मौजूद होता है, कौन सा बंधन होता है? विद्युत बंधन होता है, या सहसंयोजक बंधन होता है, या हाइड्रोजन बंधन होता है, या वेंडर वाल का बंधन होता है? जो आपका होता है हाइड्रोजन बंधन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे भाई? 17 होता है। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करोगे 2, 8, 7 में आपको टूटेगा। ठीक है, देखिए ये पहला कोष और दूसरा कोष फिल होने के बाद ये तीसरे कोष में भरते हैं। तो देखिए 2, 7 तो यानी कि ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले ही तीसरा कोष भर दिया, तो ये नहीं होगा। ये 2, 8, 7 है, ये हो सकता है क्योंकि पहला कोष भरा है फिर दूसरा कोष भरा है, और इन दोनों जोड़ने पे भी सही है। ये देखिए 8, 2, 8, 10, 8, 18, ये तो नहीं होगा। 18 ये आखिरी गैस का दिखा दिया। 7 ये भी नहीं होगा मेरे भाई। तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लेख निलंबित नहीं किया जा सकता है? भाई देखिए ये निलंबित का मतलब ये है अगर आपातकाल लग गया तो कौन सा लेख कोई नहीं हटा बंद कर सकता है, चाहे ये लागू नहीं किया जा सकता है। तो आपका है आर्टिकल 20 और 21 को बंद नहीं किया जाए, बाकी सब बंद कर सकते हैं, बट 20 और 21 आर्टिकल को नहीं बंद कर सकते मेरे भाई। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया किसके द्वारा? सती प्रथा पर 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया किसके द्वारा? एम हर्स्ट के द्वारा, एडमस, या विलियम बेंटिक, या लॉकलैंड के द्वारा? तो आप क्या बंद कर सकते हैं? विलियम बेंटिक जी के द्वारा ये हमारा सती प्रथा का पर रोक लगाया गया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो मिली है कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो में महान स्नान घर है, हड़प्पा में अन्न भंडार है, मोहनजोदड़ो में अन्न भंडार है, धार्मिक भवन है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो में अन्न भंडार जो मिला है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है भाई, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए मेरे भाई। और आपको मैं बेहतरीन से बेहतरीन आपको 50 क्वेश्चन लाया हूँ, 100 क्वेश्चन से 200 300 क्वेश्चन लाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा मेरे भाई। बस आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जितना जितना हो सकता है सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप क्या करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद मेरे भाई। अब मैं अपनी वाणी को देता हूँ, यहीं पर विराम देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।